तेलंगाना में बसपा दे रही है इन सीटों पर सीधी टक्कर। बसपा क्या बन पाएगी किंग मेकर? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से बता दे, 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव है और इसी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों के अंदर में मतदान हो चुके हैं। लेकिन आने वाले 3 दिसंबर को इन 3 प्रदेशों के नतीजे आने वाले हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि आने वाले 30 नवंबर को तेलंगाना के अंदर में भी मतदान होने वाले हैं और आने वाले 30 नवंबर को यह निर्धारित हो जाएगा कि आखिरकार 3 तारीख को, मतलब कि 3 दिसंबर को क्या कुछ होगा तेलंगाना के अंदर में। और इसके साथ साथ बता दें कि जिस तरीके से तमाम तस्वीरें लगातार पूरे तेलंगाना से बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, इनके माध्यम से जब से बहुजन समाज पार्टी में ये शामिल हुए, बीते 2-2.5 साल से लगातार जमीनी स्तर पर देखे जा रहा है और तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल हुए, तब लाखों लोगों का एक बड़ा हुजूम, जनसैलाब देखा गया। उसके बाद से लगातार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार अपनी 300 दिनों की बहुजन यात्रा को लेकर लगातार समाज के अंदर में, गांव कस्बों और इलाकों के अंदर में जा रहे थे। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के पूरे जनाधार को तेलंगाना के अंदर बड़े पैमाने पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ बता दें, जिस प्रकार तमाम 119 विधानसभा की सीटें पूरे तेलंगाना के अंदर में है और 119 विधानसभा की सीटों पर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, इसके साथ साथ बताएंगे कि आखिर तमाम वो ऐसी कौन सी 10 सीटें हैं या तमाम ऐसी कौन कौन सी सीटें खास तौर पर जहां पर बहुजन समाज पार्टी सीधी टक्कर दे रही है। बता दें, तेलंगाना के अंदर में KCR मतलब BRS पार्टी की सरकार है और इसी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को साम दाम दंड भेद अनेकों प्रकार के षड्यंत्र को कर बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना के अंदर में रोका जाए। खासतौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, इनके गाड़ी के ऊपर में प्राणघातक हमला होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के तौर पर इनके ऊपर में हमला कर दिया जाता है। इतना ही नहीं तो उनके ऊपर में 25,000 रुपए चोरी करने के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, इनके बेटे पर भी तमाम तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है, उनके ऊपर में तमाम तरीके से केसेस फाइल की जाती है। इतना ही नहीं तो बता दे, बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है, उनके ऊपर में भी प्राणघातक हमले होते हैं, उनकी हत्या करने की पूरी तरीके से कोशिश हो जाती है। इसका मतलब तेलंगाना के अंदर में अब खास तौर पर जो जनाधार देखा जा रहा है, जो बसपा का बढ़ता हुआ जो वोट है, जो वोटिंग परसेंटेज है, या फिर बसपा को लेकर लगातार जो लोगों की जो मंशा जो सकारात्मक देखी जा रही, इसका परिणाम है ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता हो या कार्यकर्ता हो या फिर प्रत्याशी, उनको डरा कर धमका कर कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसका बड़ा श्रेय जो जाता है वो BRS पार्टी को जाता है, क्योंकि BRS पार्टी सत्ता के अंदर में बरकरार है और कोशिश फिर से एक बार KCR की है कि चाहे जो हो जाए, संभव असंभव तमाम तरीके से षड्यंत्र के आधार पर साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में फिर एक बार कैसे सरकार में आया जाए। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के डर को चलते जिस प्रकार KCR के माध्यम से बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बना दी जाती है, इतना ही नहीं तो सचिवालय को नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दे दिया जाता है। ये तमाम तरीके की चीजें बहुजन समाज पार्टी के अंदर में डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, इनके शामिल होने के बाद में ही खास तौर पर देखी गई है। इसका मतलब ये साफ है कि KCR का जो डर है, ये बता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में क्या कुछ इनके परिणाम होंगे। अब आपको जिक्र करवाएंगे तमाम वो खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सीटें, जहां पर तमाम 119 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इन तमाम तरीके से अपने प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन खासम खास ऐसे कुछ विधानसभा की सीटें जहां पर कड़ी टक्कर, सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, ये भी प्रत्याशी के तौर पर अब चुनावी मैदान में है। बता दें, सिरपुर विधानसभा से डॉक्टर RS प्रवीण
प्रवीण कुमार ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और सिरपुर विधानसभा से जब से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की तब से एक बड़ा हुजूम है और बीआरएस पार्टी की वहां पर एमएलए है, वहां पर विधायक है जो कोनेरू कोनप्पा है, जिनकी सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मतलब डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इनके साथ में। उसके साथ से बता दे कि सूर्यपेट जो विधानसभा है, सूर्यपेट विधानसभा से जो वेंकटेश जनैया यादव ये जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, ये जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आने के बाद में एक बड़ा हुजूम कहने के जब से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है तब से है। बीआरएस पार्टी के अंदर में मौजूद थे, लेकिन बीआरएस पार्टी के बाद मौजूद होने के बाद में ओबीसी समाज को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और इनके ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ है, मर्डर करने की कहने की कोशिश की गई, इनकी हत्या करने की बड़ी साजिश भी कहने की कोशिश की, हमला भी किया गया है और बहुत बुरी तरीके से भी घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीआरएस पार्टी का डर बता रहा है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। तो सूर्यपेट विधानसभा के अंदर है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपनी जनसभा और रैली भी की। इतना ही नहीं तो पेदापल्ली विधानसभा की बात करेंगे। पेदापल्ली विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी के जो I-18 प्रत्याशी है जिनका नाम उषा दासरी है, इनकी भी दावेदारी मजबूत है और इतना ही नहीं तो लगातार दो बार वहां पर जो मोहन रेड्डी है वो कहने की अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगातार वहां से वो एमएलए है और अब सीधी टक्कर उनकी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उषा दासरी इनके साथ में। उसके बाद में देवरकोंडा विधानसभा की बात करेंगे। डॉक्टर वेंकटेश चौहान जो कि बहुजन समाज पार्टी के स्पोक पर्सन भी और लगातार युवा नेतृत्व है और युवा नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देवरकोंडा विधानसभा से कहीं ना कहीं इनकी भी सीधी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। नकरेकल विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम प्रिया दर्शनी मेदी है, ये भी एक महिला प्रत्याशी है और महिला प्रत्याशी के तौर पर कड़ी यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मजबूत यहाँ पर इनकी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इसके साथ साथ बता दें कि आलमपुर विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार जिस तरीके से वीआरएस लेकर उन्होंने अब वो राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार उनके ही भाई जिनका नाम रिपल्ली प्रसन्ना कुमार, इन्होंने भी अब वीआरएस के तौर पर अपनी जो नौकरी है उसको अभी हाल ही में इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है और इसके साथ साथ अब वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी है। इसके साथ साथ करीमनगर से बता दें, करीमनगर के जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है नल्ला श्रीनिवास, ये भी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ नलैया श्रीवास इनका इंटरव्यू नेशनल चौपाल के माध्यम से किया गया और जिनके माध्यम से एक बात कही गई कि तमाम बीआरएस पार्टियों, कांग्रेस और बीजेपी इनके प्रत्याशी देखे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देखे, आपको एक खासा बड़ा यहाँ पर अंतर नजर आएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, बाकी तमाम पार्टियों ने इस प्रकार की चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में वरंगल ईस्ट, ये सबसे बहुजन समाज पार्टी के हॉट सीट मानी जा रही है। इसका बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी ने करिश्मा यहाँ पर करके दिखाया है, क्योंकि ट्रांसजेंडर को टिकट देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने वरंगल ईस्ट यहाँ से किया है, जहाँ की जिनका नाम है चित्रपु पुष्पिता लाया, ये बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। आसिफाबाद की बात करेंगे, जहां पर आसिफाबाद से कनक का प्रभाकर, ये बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी है, जिनकी सीधी टक्कर यहाँ पर खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी की केसीआर की पार्टी बीआरएस से है। इसके साथ साथ बेलमपल्ली विधानसभा है, बेलमपल्ली विधानसभा से जदी नरेश सही, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, इनके भी सीधी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस पार्टी से देखी जा रही है। और मुनुगोड़े विधानसभा है और मुनिगोड़े विधानसभा से अंदोजू शंकराचार्य, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, इनकी भी सीधी टक्कर केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस से है। तो कांग्रेस और बीआरएस ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी दावेदारी पेश कर रही है और कहीं ना कहीं ऐसी तमाम विधानसभा की सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी की सीधी टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में यहाँ पर त्रिकोणी भी कहने के मुकाबला देखा जा रहा है और कई ऐसी भी विधानसभा की सीटें
जहां पर बहुजन समाज पार्टी एक तौर पर पूरे पाले में अपनी कहने की सीट को लेते हुए नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से आने वाले 30 तारीख को सभी की चीजें यहाँ पर साफ हो जाएगी और इसके साथ साथ पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब तस्वीरें साफ हो जाएगी आने वाले 3 दिसंबर को कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए परिणाम क्या होंगे। 119 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करके दिखाएगी। खासतौर पर तमाम ऐसी 10 सीटों को लेकर हमने आपसे जिक्र किया है जहां पर सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी की है। इतना ही नहीं तो अनुमान अब बहुत बड़ा है, क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी तीसरी ताकत के तौर पर लगातार तेलंगाना के अंदर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहने की ये ताकत कितना ज्यादा कारगर साबित होगी परिणामों के आधार पर ही पता चलेगा। ये कहने की तमाम विधानसभा की सीटों का हमने जिक्र किया है, लेकिन इसी के साथ साथ कई ऐसी विधानसभा की सीटें जहां पर मजबूती के तौर पर बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है और तेलंगाना को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, और डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के नेतृत्व के अंदर में तेलंगाना में कितने आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।